नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह और अभी हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 13 ई में मोहम्मद वकार चौधरी जी के पास। उनका वकार जी आपका स्वागत है। नई सुबह के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आदाब। और देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ, एक आम आदमी हूँ, आपकी तरह ही हूँ। कोई नाम या नए नाम के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। लोगों की सेवा के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ और सेवा करता हूँ। सुबह शाम कोई भी आदमी मेरे पास आता है, मैं उसके लिए हर तरीके से तैयार हूँ, तन मन धन से तैयार हूँ। और नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हमारी पार्टी के संस्कार हैं जो केजरीवाल जी ने हमें सिखाए, मैं उसके लिए करता हूँ। आम आदमी पार्टी कुछ नया करने के नाम से जानी जाती है। वकार चौधरी ने अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में क्या नया किया जो लोकप्रिय रहे? देखिए, यहाँ ना बेसिक मुद्दे हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। यहाँ अगर आप किसी गली में निकलते तो तारों का मकड़ जाल बना हुआ है, ध्यान ही नहीं जाता लोगों का, उसके ऊपर काम ही नहीं किया। मौजूदा निगम पार्षद हैं, उन्होंने इतना तगड़ा भ्रष्टाचार किया हुआ है। यहाँ पे 250 सफाई कर्मचारी हैं, कोई सफाई कर्मचारी हमें नहीं दिखाई देता। 2 टाइम यहाँ पे कूड़ा उठना चाहिए, नहीं उठता। हमने लोगों को समझाया, हमने जाके धरना दिया। अब प्राइवेट कोलैबोरेशन से एमसीडी 2 बार कूड़ा उठवा रहे, जिससे लोगों को निजात मिली है। पतली गलियों में इनके सफाई के रिक्शे नहीं आते थे, आज आने लगे हैं। इसके लिए हमने प्रयास किया, इसके लिए हमने आवाज़ उठाई। बहुत सारी पुलिया टूटी पड़ी हुई थी नालियों की, जो एमसीडी का काम था वो नहीं करवाते थे, आवाज़ उठाई, काम करवाया। अभी एक मुद्दा चल रहा है, यहाँ शराब का ठेका एक मार्केट में खोल दिया गया है। मंदिर के महज 100 मीटर के दायरे में 2 मस्जिदें भी आ रही हैं, गुरुद्वारा आ रहा है, चर्च आ रहा है। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई हुई है और वो बहुत जल्द हम यहाँ से हटवा देंगे। बेसिकली ये जनता से जुड़, तो इसीलिए लोग प्यार करते हैं। वकार चौधरी साहब, आम जनता बहुत परेशान है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं विधायक के कार्य में आता है, ये विधायक यहाँ पे भाजपा के हैं। और भाजपा के कार्यालय में जाते हैं तो आम जनता से कहा जाता है कि ये आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है। ऐसे बहुत सारे काम है, जनता पिस रही है। एक दूसरा कहना है कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं जा पाई है क्योंकि एमसीडी को पैसा नहीं मिला केजरीवाल साहब के तरफ से। जनता क्या करे? जनता को ये सारी समस्याएं सुननी पड़ती हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जनता क्या करे? ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास कोई आता है और दिल्ली सरकार का अगर कोई काम है, हम अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। पेंशन है, वृद्धाश्रम पेंशन होती है, विडो पेंशन होती है, वो वाकई में विधायक के लेटर पे बनती है। लेकिन विधायक, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का, तो विधायक का ना करा के हम वक्फ बोर्ड से उनकी पेंशन बंधवाते हैं। हम पे अल्टरनेट है। सीवर की सफाई की, सीवर की प्रॉब्लम है, वो विधायक के हाथ में आती है। नया सीवर कैसे बनेगा, क्या होगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, ये सब विधायक के काम होते हैं। लेकिन विधायक चूंकि नहीं सुनते, यहाँ पे एक जनता की, विधायक साहब कह देते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम क्यों सुनेंगे। जनता पिसे ना, इसके लिए जो भी ऐसे कार्य होते हैं जल बोर्ड के, अपने स्तर पे हम लोग कराने की कोशिश करते हैं और कराते हैं। जल बोर्ड के अधिकारियों को हमें काम करवाना हो या हमें जनता का कोई भी काम हो, किसी भी तरह का हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर हमारा 70 में से अगर 8 विधायक हमारे नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उन 8 विधानसभाओं में काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जनता के सारे काम सही समय पे हो रहे हैं। वकार चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये शराब का ठेका खोल दिया गया है। ये आम आदमी पार्टी के पहली बार मैं किसी से सुन रहा हूँ कि वो उसको हटवाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हर वार्ड में, हर विधानसभा में बहुत सारे ठेके खुलवा दिए गए। आम जनता, महिलाएं बहुत परेशान है क्योंकि उनके घरों में कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इतने सारे ठेके खुलवा दिए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, शायद आपको ना आंकड़े पता नहीं है। 70 ठेके ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अभी गांधीनगर में ही पिछले हफ्ते बंद हुआ है। 70 ठेके बंद नहीं हुआ है। ठेका, मैं आपको थोड़ा सा और दुरुस्त कर दूं, ठेके हम बंद नहीं करा रहे, हम ठेके शिफ्ट करा रहे हैं। बेसिकली जिस जगह नहीं होना चाहिए ठेका, वहाँ से मेन मार्केट में चला जाए, या जो गाइडलाइन है वहाँ पे ठेका खुल जाए। जो शराब नीति आई है दिल्ली सरकार की, कमर्शियल लैंड पे खुले, तो वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी जो लड़ाई है वो रेजिडेंशियल एरिया में ठेका नहीं होना चाहिए। यहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया में, और जो 70 ठेके बंद हुए हैं वो भी रेजिडेंशियल एरिया में थे, उनको शिफ्ट कराया गया। यहाँ का भी
ठेका हम शिफ्ट करा रहे हैं। तो आसान है, ऐसा नहीं है। जनता के काम के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े, हमें सरकार के, अपनी सरकार के लिए भी से भी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। वार्ड नंबर 13 की बात करेंगे। अगर एमसीडी के चुनाव होते हैं और होंगे भी, थोड़े लेट हो गए हैं, वकार चौधरी से जनता क्या उम्मीद करे, क्या आप क्या करना चाहेंगे उसमें? देखिए, मैं बहुत बड़े वादे नहीं कर रहा हूँ जनता से। यहाँ की जनता को क्या चाहिए, बेसिक बात वो है। यहाँ हमें साफ़ सफाई चाहिए, नालियाँ हमारी साफ़ चाहिए, डार्क स्पॉट जो हैं जहाँ पे अंधेरा रहता है वो लाइट चाहिए, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये बेसिक काम है और इसके लिए मैंने बिल्कुल एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी फ्री की तनख्वाह नहीं लेगा, सफाई कर्मचारी को काम करना पड़ेगा। यहाँ पे लेंटर माफियाओं ने बहुत तगड़ा जाल बिछाया हुआ है, किसी को लेंटर डलवाने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मेन मार्केट में महिला शौचालय की कमी है, महिला शौचालय बनेगा। बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्कों की कमी है, पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा। तो ये बेसिक काम है, ये मैं कराऊंगा और बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। वकार साहब, बहुत अच्छा आपने बताया कि लेंटर माफियाओं से जनता बहुत परेशान है, ये अधिकतर बहुत परेशानी है। तो क्या प्लान बनाया आपने, क्या सोचा है, किस तरीके से जनता को निजात दिला पाएंगे इस समस्या से? नहीं, आप घर बनाइए, घर बना रहे हैं तो आप पैसे किस बात के देंगे? क्यों देंगे पुलिस वाले को 5,000 रुपये, क्यों देंगे निगम पार्षद को 50,000 रुपये? आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई है। आप सपना होता है दिल्ली के अंदर घर बनाना, एक सपना होता है। उस सपने को आप पूरा साकार करने जा रहे हैं और उस गाड़ी कमाई का एक हिस्सा आपको रिश्वत के नाम पे निगम पार्षद ले जाता है। सरासर गलत है, सरासर अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में, ये नहीं होने दिया जाएगा। वकार चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में जैसे एमसीडी चुनाव के नज़दीक आते गए थे, पूरी बाढ़ सी आ गई थी, हर गली मोहल्ले से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, बहुत सारे हो गए थे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेटों में से जो तैयारी कर रहे थे उन सब में से वकार चौधरी अलग कैसे हैं? देखिए, मैं अलग नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, जनता के बीच में रहने वाला हूँ, जनता का प्यार है। और रही बात आपका जो सवाल था, बेसिकली आप नहीं बोल पाए कि बहुत सारे लोग आ गए थे। देखिए, ये लोकतंत्र है और हमारी पार्टी की ये खूबसूरती है और हमारे देश की भी ये खूबसूरती है कि आपको हक है, आप मांगिए टिकट। अगर आप कैपेबल हैं, आपको टिकट मिलेगा। पार्टी ने कहा हुआ है, आप जनता की कसौटियों पे खरा उतरिए, आपको टिकट मिलेगा। और हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, बेसिकली राजनीति बदलने आए। टिकट मांगना लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत बहुत सारे लोग मांग रहे हैं टिकट। चूँकि आज सबको पता है कि अगर एमसीडी में कोई बदलाव आ सकता है तो आम आदमी पार्टी ला सकती है। उसी का नतीजा था कि एक एक वार्ड में 100 लोग टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नहीं दिख रहा टिकट मांगता हुआ, कांग्रेस से तो कोई नहीं दिख रहा टिकट मांगता हुआ, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इस बार एमसीडी में आएगी। इसलिए हमारे बहुत सारे लोग उत्सुक हैं कि किसी तरह से हमें टिकट मिल जाए। तो ये मानना कोई अनुचित एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा में जो स्कूल है, क्या दिल्ली के बाकी के स्कूल उस तरीके से कब बन पाएंगे? सर, आप घूमिएगा तो आपको पता चल जाएगा। रिठाला में जाके देखिए, आप वसंत कुंज में जाके देखिए, ओखला में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना, उसको जाके देखिए। ऐसा नहीं कि एक ही स्कूल बना है, 80 स्कूल का काया पलट हो चुका है। जैसा मनीष जी की विधानसभा में, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं। आप हमारे वार्ड में देखिए, टेंट वाला स्कूल है, टेंट वाले स्कूल के नाम से मशहूर है, और उसको में बैठने की जगह नहीं होती थी। आज आप उसको जाके देखिए, सब स्कूल उसी तर्ज पे बने हुए। ऐसा नहीं है कि एक ही स्कूल बना है। वकार साहब, चलते चलते जो लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैसेज यही है, भारतीय जनता पार्टी डर के चुनाव टलवा सकती है, लेकिन हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकती है। आज नहीं, आज से 6 महीने बाद चुनाव होंगे, 1 साल बाद चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले समझ लें कि ये गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी। जिस तरह दिल्ली की जनता ने हमें विधानसभा में प्यार दिया, उसी तरह से एमसीडी में प्यार दिया।